सभी साथियों को सत्यवान कुमार की तरफ से प्यारा भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित जो बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए प्रश्नों के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले नंबर का प्रश्न है, एक पैदल पारपथ के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हो तब आपको क्या करना चाहिए एक ड्राइवर के रूप में? तो इसका उत्तर होगा, वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार ना कर ले। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जब तक वाहन को तब तक रोक के रखना होगा जब तक कि पदयात्री रोड पार ना कर ले। दूसरे नंबर का प्रश्न है, आप एक संकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं और तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है, तो आप एक ड्राइवर के रूप में क्या कीजिएगा? आपको ड्राइवर के रूप में क्या करना है? अपने वाहन को धीरे करें ताकि सामने वाला वाहन निकल सके। जो आप सामने वाला वाहन है वो आगे बढ़ जाए, तब आपको पुल पे प्रवेश करना है। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं उसकी दाहिने ओर से। जब भी आप ओवरटेक करने का एक रूल है, और ये बिहार पुलिस ड्राइवर के इंटरव्यू में बार बार पूछा भी जा रहा है कि आप ओवरटेक करने टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। निम्न प्रकार के वाहनों को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए, जैसे एम्बुलेंस एवं अग्निशामक वाहन को। अगर आप इसको रास्ता नहीं देते हैं तो धारा 194 के तहत 10,000 का जुर्माना और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकता है आपकी दाईं ओर से। जब भी कोई जो आपके विपरीत दिशा से वो दाहिने ओर से आपके पास हो सकता है। किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है जब आगे चलने वाला वाहन का चालक ओवरटेक करने का सिग्नल देता है। जब आगे वाला ड्राइवर आपको ओवरटेक का साइन दे तब ही ओवरटेक करें, और नो ओवरटेक का साइन लगा हो तो आप उस एरिया में ओवरटेक कभी भी ना करें। किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है मार्ग के बाईं ओर। क्या चलना है? जब भी आप गाड़ी चलाइए रोड के बाईं ओर रहना है चलाते समय। जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो तो पार्किंग लाइट को ऑन रखना चाहिए। जब भी रात्रि के समय रास्ते के किनारे आप अपने गाड़ी को पार्क करते हैं तो पार्किंग लाइट को ऑन करके ही रखना चाहिए। फॉग लैंप का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब धुंध हो तो हमेशा फॉग लैंप का प्रयोग करें। जेब्रा लाइन बनी होती है पद यात्री पार पथ के लिए। जेब्रा लाइन जो बना हुआ रहता है उस पे सबसे पहला अधिकार पद यात्रियों का होता है, पैदल चलने वालों को। यदि कोई एम्बुलेंस नज़दीक आ रही है तो सबसे पहले चालक होने के नाते अपने वाहन को बाईं और किनारे करते हुए सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। लाल यातायात बत्ती संकेत करती है कि वाहन रोक दिया जाए। लाल यातायात बत्ती संकेत करती है कि वाहन रोक दिया जाए। किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना क्या है? अनुचित है, कानूनन अपराध है। यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भरा है तो गियर बदलकर वाहन को गति कम करनी चाहिए। किन परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषेध है? जब इससे दूसरे यातायात को खतरा या असुविधा होने की आशंका हो तो उस स्थिति में आप ओवरटेक कभी भी ना करें। बेड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना स्वीकृति नहीं है। बेंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना स्वीकृति नहीं है।
हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित है। अस्पताल और अदालत के पास आप हॉर्न का प्रयोग कीजिएगा तो आप कानूनन अपराधी बनिएगा। रियर व्यू शीशा प्रयोग होता है पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए। रियर व्यू शीशा का प्रयोग कहाँ करते हैं? पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए। गतिमय वाहनों में चढ़ना या उससे उतरना सभी प्रकार के वाहनों में क्या है? निषेध है। जब गाड़ी चालू हो उस समय उतरना या चढ़ना दोनों क्या है? अपराध, गलत बात है। वाहन खड़ा करना स्वीकृत है जहाँ वाहन खड़ा करना निषेध नहीं हो, मतलब नो पार्किंग का जहाँ साइन लगा हो वहाँ वाहन खड़ा करना क्या है? निषेध है। ओवरटेकिंग करना वर्जित है। यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई न दे रहा हो तो वहाँ ओवरटेक कभी भी ना करें। पैदल यात्रियों को नुकीले मोड़ों पर व ठहरे वाहन के नज़दीक से रास्ता पार नहीं करना चाहिए। क्यों? दूर से आने वाले वाहन के चालक सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसकी बाईं ओर मुड़ने के लिए आपको अवश्य ही करना चाहिए। बाईं ओर मुड़ने का संकेत देते हुए रास्ते के बाईं ओर आते हुए बाईं ओर मुड़ना चाहिए। आप रात्रि के समय हेडलाइट हाई बीम पर रखकर वाहन चला रहे हैं और विपरीत दिशा से एक अन्य वाहन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? हेडलाइट को माध्यम कर देना चाहिए जब तक कि सामने वाला वाहन निकल ना जाए। वाहन चालक अपनी दाईं हथेली झुकाकर बाहर निकलता है। वाहन चालक अपने दाईं हथेली झुकाकर बाहर निकलता है और अपनी भुजा को ऊपर नीचे कई बार घुमाता है। अपनी भुजा को ऊपर नीचे कई बार घुमाता है। तो आप क्या समझेंगे? वाहन की गति मंद कर रहा है। क्या कर रहा है ड्राइवर? अपनी वाहन की गति को मंद कर रहा है। ड्राइवर क्या कर रहे हैं? अपनी वाहन की गति को मंद कर रहा है। जब यातायात का संकेत स्कूल को चिन्हित करता है तब आपको वाहन धीरे करके ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए दाएं मुड़ने का संकेत। आप जब भी यू टर्न लें तो दाएं मुड़ने का संकेत अवश्य दें, तभी यू टर्न लें। किसी वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे का रास्ता साफ दिख रहा हो और ओवरटेक करना सुरक्षित है। वह स्थान जहां वाहन खड़ा करना वर्जित है फुटपाथ पर वाहन को आप खड़ा करके नहीं रख सकते हैं, कानूनन अपराध है। हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। वाहन को कहीं खड़ी करने के लिए हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है या आपातकाल स्थिति में भी हैंड ब्रेक का प्रयोग कर सकते हैं। किसी दुपहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति को बैठना क्या है? कानूनन अपराध है। इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं, आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अस्पताल के पास अगर आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना क्या है? अवैध है और उसे पुलिस जब्त भी कर सकती है। यदि किसी पशु को ले जाने वाले व्यक्ति को यह आभास होता है कि पशु नियंत्रण से बाहर हो रहा है और वह वाहन को रोकने का अनुरोध करता है तो चालक वाहन को रोकेगा। जब स्कूल बसें छात्रों को उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हो तो धीमी गति तथा सावधानी से आगे बढ़ें क्योंकि वहां छात्र द्वारा अचानक रास्ता पार करने की संभावना है। 36 नंबर क्वेश्चन, जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो वाहन चालक को 24 घंटे के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करनी चाहिए। जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो वाहन चालक को 24 घंटे के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करनी चाहिए। दोस्तों,
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लगभग 200 क्वेश्चन है। देखते हैं 50 क्वेश्चन की सीरीज के रूप में आपके पास 4 पार्ट में लाने का कोशिश करूंगा। यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी थर्ड पार्टी की किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो वाहन चालक 24 घंटे के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दर्ज करानी चाहिए। यदि हमारे पीछे से आने वाले वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करना शुरू करता है तो हमें दूसरे वाहन का ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तो हमें अपने वाहन की गति नहीं बदलना चाहिए और उसे पार होने देना चाहिए। निम्न दशाओं में वाहन खड़ा करना मना है। अस्पताल के प्रवेश द्वार